विद्वज्जनों को नमस्कार। जिसका आपको इंतज़ार था, मैं वह कंटेंट लेकर के आ गया हूँ, यानी कि हिंदी पखवाड़ा दिवस पर भाषण। मित्रों, देर हुई लेकिन देर आए दुरुस्त आए। मैं इस वीडियो से बिल्कुल ही संतुष्ट हूँ, इस कंटेंट से बिल्कुल संतुष्ट हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस भाषण से, इस कंटेंट से संतुष्ट होंगे, क्योंकि यह भाषण अपने आप में YouTube का पहला ऐसा भाषण होगा जो हिंदी की ताकत और डिजिटल युग दोनों का कंपेयर करेगा। तो वीडियो में अंतिम तक बने रहिए और इस नवीन भाषण का आनंद लीजिए और जहाँ चाहे इसे छोटा करके बड़ा करके प्रयोग करिए। मैं चाहूँगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए और हो सके तो हाइक भी करिए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, माननीय सहकर्मीगण और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सभी लोगों को हिंदी पखवाड़ा दिवस की ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं। आज हम सब यहाँ हिंदी पखवाड़ा दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हिंदी केवल हमारी भाषा ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी पहचान और हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है। भारत जैसे विविधता से भरे देश को जोड़ने वाली एक कड़ी है हिंदी। यही कारण है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया और तभी से हर वर्ष हम इस अवसर को बड़े गर्व और उत्साह से मनाते हैं। मित्रों, विद्यार्थियों, आपको जहां इस भाषण को बोलना है उस हिसाब से आप मित्रों या विद्यार्थियों का प्रयोग करिए। विद्यार्थियों, आज हिंदी केवल साहित्य और कक्षा तक सीमित नहीं रही। यह गूगल की सर्च बार से लेकर इंस्टाग्राम की रील्स और फेसबुक की पोस्ट तक धड़क रही है। यूट्यूब पर आधे से ज़्यादा कंटेंट हिंदी में है। ट्विटर पर हिंदी ट्रेड्स दुनिया भर में वायरल होते हैं। इसका मतलब साफ है, हिंदी अब डिजिटल युग की सुपर पावर बन चुकी है। विदेशों में भी हिंदी का मान बढ़ रहा है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। फ्रांस और जर्मनी के छात्र हिंदी कविता और गीत गाते हैं। जापान के छोटे छोटे बच्चे नमस्ते और धन्यवाद बड़े गर्व से बोलते हैं। यानी हिंदी अब केवल भारत की नहीं रही, यह वैश्विक पहचान बन चुकी है। इससे स्पष्ट होता है कि हिंदी अब केवल राष्ट्र की भाषा नहीं रही बल्कि धीरे धीरे विश्व की भाषा बनने की ओर अग्रसर है। दोस्तों या प्रिय विद्यार्थियों, यदि पहले कहा जाता था हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो आज हम गर्व से कह सकते हैं हिंदी हमारी ताकत है जो हमें डिजिटल युग में दुनिया से जोड़ती है। हिंदी अब प्रेमचंद और तुलसीदास की भाषा नहीं है बल्कि यह मीम्स की भाषा, यूट्यूब ब्लॉग्स की आवाज़ और सोशल मीडिया का ट्रेंड भी है। यही है नई परंपरा की जड़ों से जुड़कर आधुनिकता की उड़ान। आने वाले 10 वर्षों में गूगल, अमेजन, मेटा और नेटफ्लिक्स जैसी वैश्विक कंपनियों का सबसे बड़ा यूजर बेस हिंदी भाषियों का होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के नए प्रयोगों में हिंदी को प्राथमिकता मिल रही है। जैसे अंग्रेजी को कभी औद्योगिक क्रांति ने पंख दिए थे, वैसे ही डिजिटल क्रांति हिंदी को पंख दे रही है। आने वाला समय अब हिंदी का है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि अब मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू हो चुकी है। वह दिन दूर नहीं जब IIT की पढ़ाई भी हिंदी में शुरू हो जाएगी। विश्व की सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा मंदारिन को भी पछाड़ने का समय नज़दीक आ गया है और हिंदी को वैश्विक रूप में आने अर्थात विश्व में अपना परचम लहराने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा।
बस ज़रूरत है सभी को एक साथ चलने की और अपनी मातृभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा को मजबूती प्रदान करने की। मैं एक उपमा देकर अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। हिंदी एक गंगा है जो गंगोत्री से निकलकर अब इंटरनेट के महासागर तक बह रही है। जो इसे अपनाएगा वही भविष्य की लहरों पर सवार होगा। तो आइए इस हिंदी पखवाड़े पर हम सब मिलकर संकल्प लें, हिंदी में सोचेंगे, हिंदी में बोलेंगे और हिंदी को डिजिटल युग की वैश्विक भाषा बनाएंगे। हिंदी है तो हम हैं, हिंदी है तो हिंदुस्तान है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। वीडियो में अगर कोई त्रुटि हो, अगर मुझसे कोई गलती होती है तो आप लोगों का सुझाव आमंत्रित है। सुझाव देकर के मुझे प्रेरित करिए। और हाँ, वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हो सके तो अपने प्रेम हाइक के रूप में बरसाइए। तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।